हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। साउंड का प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि मेरे पास मैक नहीं है, इसलिए मैनेज कीजिएगा। हम्म, ये 30 तारीख को मेरा एग्ज़ाम था, 30 अगस्त, सेकंड शिफ्ट में, जिसका मैंने रिव्यू थोड़ा देर पहले वीडियो डाला हूँ, जो मैंने क्या उसमें क्या क्या हुआ। बाकी मैं यहाँ पे अभी ये बताने आ रहा हूँ कि एग्ज़ाम में क्या क्या क्वेश्चन और कैसा कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है और कितना ज़्यादा टाइम उसमें मतलब आपका खर्च होगा, वही इस पे आज डिस्कस करेंगे। बाकी ये जो हिल रहा है ना वो कैमरा, मोबाइल से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा बहुत हिल रहा है, बेड पे हूँ इसलिए, बट कोई नहीं, सब ठीक है। मैं नोट करके लाया हूँ जिससे ही कुछ छूटा नहीं, है ना। चलिए हम लोग बात करते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग में 35 क्वेश्चन पूछना था, 35 नहीं 30 क्वेश्चन ही पूछना था, सॉरी। हाँ, NTPC वाला याद आ गया था इस वजह से। 30 क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा जो इसका मतलब जिसमें टाइम लग रहा है, सिटिंग अरेंजमेंट में पजल है, और जो पजल 5 से 6 क्वेश्चन समझिए ना है, जो कि वर्ग पे 2 क्वेश्चन था, वर्ग पे 8 क्वेश्चन बैठा के 8, गोलाकार पे 2 और 1 लीनियर में था। और बाकी सीरीज में अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ था और डिजिट वाला सीरीज़ था। डिजिट वाले सीरीज़ में नहीं रहता क्वेश्चन के साथ बता रहे हैं, 7 7 और 15 दे दिया जैसे, और 9 15 16, तो मतलब इसी प्रकार से कौन इसको फॉलो कर रहा है, कौन सा ऑप्शन इस ऊपर वाले 2 को फॉलो कर रहा है, इस टाइप से क्वेश्चन था। तो इस टाइप के क्वेश्चन में लगभग 2 क्वेश्चन था, जिसमें हमको लग रहा है एक क्वेश्चन हम बनाए हैं और एक क्वेश्चन दिमाग, मतलब वो टाइम कम रहता है, टाइम रहता है लेकिन दिमाग में नहीं आता रहता उस टाइम में कि क्या सा नियम लगा, बैठ नहीं रहा था, इस वजह से छोड़ दिया। कोडिंग डिकोडिंग से 3 से 4 क्वेश्चन रहता है कोडिंग डिकोडिंग में, जिसका मान दे दिया रहता है और वॉवेल को अलग से मतलब नेक्स्ट करके नहीं दिया रहता है। ABCD में वैसे वर्ड देकर अलग अलग वैसे दिया था। ब्लड रिलेशन से कोई क्वेश्चन नहीं था, और कैलेंडर से एक क्वेश्चन जो कि काफ़ी इजी था, मात्र 42 दिन आगे करके पूछा था। जैसे 1 सितंबर को ये दिन है, उसी वर्ष 42 दिन बाद मतलब लगभग 12-13 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा ऐसे करके पूछा था, ठीक है। तो ये आसान था। क्लॉक से कोई क्वेश्चन नहीं था, माध्य माध्यिका बहुलक से भी कोई क्वेश्चन नहीं था, जहाँ तक मुझे याद है कोई क्वेश्चन नहीं था। और ग्राफ दंडालेख से क्वेश्चन था, ग्राफ में नहीं देता है, ग्राफ ऐसे कर पार के ऐसे ऐसे रहता है, मतलब वर्ड्स दे के 2 दे दिया था, 2 लाइन ऐसे करके, और उसमें पूछ रहा था जो कितना परसेंटेज अधिक है कितना कम है, वो वाला क्वेश्चन था। तो ये इस तरह से रीजनिंग इतना ही इसी टाइप से क्वेश्चन था, जो कि टाइम टेकिंग था, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ना पड़ रहा था कि क्या पूछ रहा है। अगर तो आप गलत क्वेश्चन मतलब निगेटिव है, आप पढ़ लिए, लास्ट में नहीं छूट गया पढ़ने में, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए उस पर ध्यान ठीक से पढ़ना पड़ता है, और ज़्यादा लंबा लंबा करके दिया रहता है, जिस वजह से टाइम लग रहा है विद्यार्थी को। और मेरा भी कुछ टाइम मतलब दोबारा नहीं देख पाए उस टाइप के क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन एक बार छूट गया तो दोबारा नहीं देख पाइएगा। इस मतलब हम सब क्वेश्चन एक लाइन से करते जा रहे थे, जिस वजह से दोबारा नहीं देख पाया। बट कोई नहीं, साइंस का बात कर रहे हैं हम, जो कि बहुत हवा बन गया है कि इतना भारी साइंस आ रहा है, लेकिन भारी नहीं है, कंसेप्ट आपका क्लियर है तो साइंस भारी नहीं है। आप सोच रहे एक लाइन वाला पूछते कि नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, तो ये क्या है, ये क्या है, मतलब एक लाइन वाला नहीं है, लेकिन उसी चैप्टर से क्वेश्चन तो वैसे ही पूछ रहा है। बाकी आपको 3 ऑप्शन और पता होना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं है, 4 से 5 क्वेश्चन है, जिसमें लैंग्वेज ज़्यादा बढ़ा दिया है, मतलब आपको चारों ऑप्शन पता होना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन 3 से 4 मैक्सिमम 5 क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहता लोग। और साइंस में फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो पूछ रहा है, न्यूमेरिकल, जो देखिए गिनाते हैं अभी, दर्पण फार्मूला, लेंस फार्मूला, फिर F=R/2, और चलिए इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से जो फार्मूला बनता है, इलेक्ट्रिसिटी में करंट नहीं पूछता रहता है, V/IQ, हाँ नहीं, V/IR, Q/IT, ये फार्मूला। और लेंस से लेंस क्षमता वाला, क्षमता देकर फोकस दूरी पूछता रहता है, वो क्वेश्चन ये पूछता है, मतलब इतना ही है।
और क्वेश्चन न्यूमेरिकल का मैं दिखा रहा हूँ। Q बराबर IRT, ये फार्मूला, ये 3-4 फार्मूला मैक्सिमम 10 पूरा मतलब देख लीजिएगा, पूरा 10 से ज़्यादा फार्मूला नहीं है, आप देख लीजिए। और उस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है जिसमें हमसे पूछा था लेंस फार्मूला पूछा था, लेंस फार्मूला पर सूत्र दिया था बाकी। और मतलब लेंस या दर्पण में पूछता किससे है, प्रकृति, मतलब दर्पण के आगे किसी प्रतिबिंब को कहाँ रखे, कहाँ नहीं, मतलब रख देता था फोकस अनंत और फोकस के बीच में, फोकस नहीं वक्रता त्रिज्या के बीच में, दोनों के बीच में डाल दिया तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा वो पूछ रहा था। फिर इस टाइप से वो देख लीजिएगा आप कि प्रतिबिंब वाले जो कहाँ कहाँ बनता है, कहाँ रखने पर कहाँ बनता है, ये क्वेश्चन जरूर रहता है। और बाकी और बता रहे हैं धोवन सोडा मैग्नेटिक लाइंस के बारे में पूछा था, जो कि बोले ना 4-4 लाइन देके पूछा था, तो उसमें मैग्नेटिक लाइंस के बारे में पूछा था जो ऋण से साउथ से नॉर्थ की ओर जाती है मैग्नेटिक लाइंस, नीचे से अंदर से मैग्नेटिक साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ की ओर ऊपर से जाती है। इस करके लाइंस दिया था 4 लाइन, जो कि मुझे पूरी याद नहीं है, बट इतना बता सकते हैं कि उसमें चौथा ऑप्शन था वो होने वाला था, बट याद नहीं उतना, जितना याद हम लिखे हैं बाकी बता रहे हैं आप लोग को। अब प्रिज्म से क्वेश्चन था, प्रिज्म में फिगर दे दिया था और प्रिज्म बोल रहा था ये आपतन कोण है, इसमें फिगर देखिए बोल रहा था आपतन कोण है, कौन सा कोण आपतन कोण और कौन सा कोण विचलन कोण है, तो उसमें ABCD का डिनोट किया गया और बोल रहा था इसमें कौन सा है। आप 2 ऑप्शन दिया था, क्रमशः करके दिया था और 2 ऑप्शन दिया था, तो 2 को जोड़ के दिया था ऑप्शन, तो उसमें कौन सा सही है वो बताना था। यह आसान था जिसको पता है उसके लिए। तो इसमें आपतन कोण ऐसे नहीं था, अभिलंबित दिया था, उस हिसाब से बांटा था, तो आप देख लीजिएगा किस्सा है, फिगर सब देख लीजिएगा, वो पूछता रहता उससे। और करंट दे दिया था, करंट पूछ रहा था, और देखिए ये रेसिस्टेंस वोल्टेज दे देता है, रेसिस्टेंस दे देता है और करंट दे देता है, 2 रेसिस्टेंस देता है, जिसमें पूछता है जो करंट किस रेसिस्टेंस से कितना धारा बह रहा है, किस प्रतिरोध से कितना धारा बह रहा है, ये वाले क्वेश्चन पूछा था। 2 प्रतिरोध दे दिया था, श्रेणी क्रम में दिया था, श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में दिया था, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में रहता तो बात बराबर रहता, सेमी करंट को फ्लो करता, लेकिन समांतर क्रम में दिया था, जिस वजह से लड़का जिसको नहीं पता है वो तो जाएगा, इसलिए पूरा पढ़ के जाइए। और इतना जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उतना ही पढ़िए, उसी में से आ रहा है, ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में इस सबको छोड़िए नहीं। बाकी मैग्नेटिक फील्ड्स ये करंट अफेयर्स में ज़्यादा डीप में मत पढ़िए, इतना ही क्वेश्चन पढ़िए जो इम्पोर्टेंट है, मतलब जिससे जितना आप पढ़ चुके हैं ना उतना ही काफ़ी है, क्योंकि जो क्वेश्चन आज आप मतलब सबसे बनेगा वो आपसे भी बन जाएगा। जैसे देखिए क्वेश्चन क्या था हमारे में, टोक्यो ओलंपिक में भारत ने सिल्वर मेडल कितना जीता, 21 क्वेश्चन किससे नहीं बनेगा ये बताइए, बनेगा सबसे। फिर योजना के बारे में पूछा था, ट्रांसजेंडर को और मतलब समाज में अंतिम स्थान पे जो रहता है ना उसको, स्माइल योजना के बारे में था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। क्या था उतना ठीक से नहीं याद है, लेकिन ऐसे ही कुछ लाइन था। और सुमित अंतल किस से संबंधित है, आप खेल के बारे में, मतलब ये नहीं पूछ रहा था कौन सा खेल से संबंधित है, ये पूछ रहा था किस क्षेत्र से है, पत्रकारिता। इतना आसान क्वेश्चन पूछता है, मतलब सुमित अंतल किस खेल से है, मतलब क्या चीज़ से है, तो वो तो कोई समझ सकता है कि स्पोर्ट्स से है, खेल से। तो ये क्वेश्चन था, ये काफ़ी आसान था। ये आप देखिए पंचायती राज से काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछ दिया था हमारे शिफ्ट में, जो कि ये कौन सा संविधान संशोधन से पंचायती राज को सम्मिलित किया गया, 73वां संविधान संशोधन सबको याद है। बाकी देखते हैं और क्वेश्चन हम दिखाते हैं। हाँ, भाग 22 के बारे में पूछा था, जो कि मैं तुक्का लगाया हूँ, बस सही हो गया। भाग 22 में के बारे में दे दिया था, निर्सत करके कुछ था और पूछ रहा था जो भाग 22 में कौन सा, मतलब निर्सत किस भाग में है, ये टॉपिक दे दिया था निर्सत के बारे में कुछ, उसके बारे में ये कौन सा भाग से संबंधित है। और चलिए और बोले, ये हो गया धोवन सोडा की प्रकृति कैसी है, ये तो सब पूछता है, छाड़िए यार। ये सबसे एक क्वेश्चन ये भारी था,
जो कि मुझको नहीं आ रहा था, हो सकता है किसी का आता हो, पढ़ा हो तो। इथेन को एथेनॉल में बदलने के लिए किस उत्प्रेरक का यूज किया जाता है? एक उत्प्रेरक रहता तो शायद हम बना भी लेते, उसमें दो दो दिया था ऑप्शन में, मतलब एक ऑप्शन में दो उत्प्रेरक, मतलब दो उत्प्रेरक का यूज उसमें किया जाता है, जो कि मुझे नहीं पता था, तो मैंने ये क्वेश्चन स्किप कर दिया। और ये क्वेश्चन एक हिस्ट्री से संबंधित था। भारत का पहला मेडिकल कॉलेज किसने स्टार्ट किया, किसने खोला? तो ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा था, तो मैंने छोड़ दिया। और इकोनॉमिक्स से एक क्वेश्चन, जो राजकोषीय घाटा है वो किसके बराबर होता है? तो उसमें ऑप्शन था कुछ कुल व्यय माइनस ऐसे कुल प्रति व्यक्ति आय, ऐसे कुछ था। मुझे नहीं पता था, मैंने ये भी क्वेश्चन छोड़ दिया। देखते हैं होता है क्या। और हाइड्रोकार्बन के बारे में आप लोग देख लीजिएगा क्या हाइड्रोकार्बन है। मेरे शिफ्ट में दिया था जो कौन सा संपाती नहीं है, एक ऑप्शन में 3 करके दे दिया था फॉर्मूला, C6H6, C7H7 नहीं, C6H6 नहीं, सॉरी, C3H6, C7H14 और C5H10। तो ये CnH2n पे सेट है, तो सारे एक जैसे है, एक वर्ग में आ रहा है, तो ये संपाती है। तो ऐसा करके कौन सा नहीं है जिसमें एक भी डिफरेंट आ जाता, तो वो था ऑप्शन, वो सही होता। तो उसी हिसाब से बना लिया। देखिए एक क्वेश्चन आपको सबसे लेंदी वाला जैसे बताया ना, एक क्वेश्चन उधर, तो वैसे ही एक क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कहाँ नहीं होता है? तो 4 ऑप्शन दिया था, जिसमें 2 ऑप्शन तो मुझको पता था और 2 ऑप्शन नहीं पता था, इस वजह से नहीं मारे। इसमें अगर 2 ऑप्शन हम रिस्क भी लेते तो ज़्यादा चांस था कि गलती हो सकता था, इस वजह से हम नहीं लिया। ब्लीचिंग पाउडर में कहाँ नहीं यूज किया जाता है, ऐसा ऑप्शन दिया था ना, कुछ नहीं बना है। और भारतीय संविधान की एकात्मक होने की विशेषता नहीं है, ये पूछ रहा था। भाई वो क्या है वो पूछे तो ना आसानी से बन जाए, क्या नहीं है वो पूछ रहा था। बाकी नदी बांध से क्वेश्चन बराबर आ रहा है, आप लोग तैयारी कर लीजिएगा कि कहाँ से उद्गम हो रहा है नदी। हमारे शिफ्ट में था कहाँ से उद्गम हो रहा है, तो पूछ रहा था जो कौन सी नदी महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। ऑप्शन में कृष्णा था, जो कि मैंने टिक कर दिया, अभी सही हो गया। और एक और क्वेश्चन था, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी, ये भी सही क्वेश्चन है। गुणसूत्र से वो बड़ी क्वेश्चन 4 लाइन वाले थे वो भी, तो आई थिंक वो मेरा सही होना चाहिए, ठीक से याद नहीं है क्या था, शायद 23 करके था, कुछ याद नहीं आ रहा ठीक से। और एक रिएक्शन के बारे में पूछा था, मेरे शिफ्ट में कोई संतुलित करने वाला रिएक्शन नहीं दिया गया था, मतलब कोई भी इस रिएक्शन को संतुलित करने के लिए नहीं दिया गया था। ये दिया था एसिड को जो बेस से रिएक्शन करने के बाद लवण और जल बनता है, तो यह कौन सी रिएक्शन है, कौन सी अभिक्रिया है, यह पूछ रहा था। तो ये सबको पता है, ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है। और मैथ का बात करते हैं, साइंस का रखते हैं। साइंस आसान है, बाकी फार्मूला थोड़ा बहुत याद कर लीजिए, कैसे सॉल्व होता याद रहेगा तो साइंस बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जितना सबसे बने भाई आपसे बनेगा, आप भी तैयारी की है, ठीक है। और मैथ में सिंप्लीफिकेशन से 3 से 4 क्वेश्चन दशमलव में था, जो कि टाइम ले रहा था, बट वो नेट टू नेट नहीं पूछ रहा था, किसी में पूछ रहा था अप्रॉक्स। तो आप दशमलव में है, जैसे 18.9 है, चाहे फिर 18.8 है, तो उसको 19 मान के आप सॉल्व कर लीजिए। ऑप्शन काफ़ी हटा रहता है, दूर दूर तक रहता है, तो आप बनाइएगा तो बन जाएगा एक बार में सिंप्लीफिकेशन। और CISI में, हाँ CI पूछा था हमसे, और वो भी 1 साल 4 महीने का CI था, आसान था, बना लिया मैंने। एक क्वेश्चन मात्र था, SI से कोई क्वेश्चन नहीं था, रेकरिंग से भी कोई क्वेश्चन नहीं था, प्रॉफिट एंड लॉस से एक क्वेश्चन था, जो कि आसानी था, बन जाने वाला था। अलजेब्रा से एक क्वेश्चन, आई थिंक एक ही क्वेश्चन था, जहाँ तक मुझे याद है। और एक क्वेश्चन वो भी x + 1/x = 21 दिया था, और x³ 1 + 1/x³ का मान पूछ रहा था। ये मतलब p का क्यूब -3p घट कर देना, तो क्यूब करना था, 21 को 3 बार पहले गुना करने में तो 9200 का इतना 61 था, इतना होती है सब, हाँ 61 करके आता है, शायद ध्यान नहीं है, इतना करके आता है। और द्विघात समीकरण से सवाल आ रहा है, 2 क्वेश्चन आ रहा है, आई थिंक 2 या 3 ऐसे करके आता है। समीकरण बनाना, 2 मूल दे देता है, उसका योग अपना निकाल लीजिए, गुणान निकाल के
आपको समीकरण बनाना है। समीकरण 4 ऑप्शन दे देगा समीकरण का, और उस 2 मूल से आप कैसा समीकरण बनाते हैं उस ऑप्शन में दिया रहेगा, आपको टिक करना है। और कोऑर्डिनेट से एक क्वेश्चन आया था त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित। त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा था और कोऑर्डिनेट में पूछ रहा था एक बिंदु का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के जगह पर वाई दे दिया था और बाकी मान दिया था, तो वाई का वैल्यू पूछ रहा था। ये भी आसान था। मेंसुरेशन से जहाँ तक मुझे याद है एक ही क्वेश्चन था, ठीक है। काफ़ी आसान था। बेलन का आयतन पूछ रहा था, काफ़ी सट बन गया क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो वैल्यू दे दीजिएगा तुरंत बन जाएगा, ठीक है। रेशियो से 2-3 क्वेश्चन था जो कि काफ़ी आसान था, कोई दिक्कत नहीं हुआ। डायरेक्ट रेशियो से नहीं था, वही किसी टाइप और क्वेश्चन में रेशियो लग रहा था, तो वो था। ज्योमेट्री में एक चैप्टर आप समांतर 2 पैरेलल लाइंस देके वो कट नहीं करता है तिरक लाइंस, तो उसके एकांतर कोण अंतः एकांतर कोण का अनुपात दे दिया था, जो कि बराबर होता है ना। अंतः एकांतर कोण अनुपात नहीं दिया, सॉरी, मान दे दिया था एक का, तो दूसरा का पूछ रहा था, ठीक है। तो दोनों बराबर होता है, तो हम जानते हैं दोनों बराबर है तो उसका मान जो है वही होगा ये भी। तो ये क्वेश्चन एक था, और एक ऐसी क्वेश्चन था जो कि एक ही साइड के एकांतर कोण, सॉरी पैरेलल रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो अंदर में जो कोण नहीं बनता एक ही साइड में, तो उस दोनों का अनुपात दिया था और पूछ रहा था बड़ा कोण का मान। तो उसमें अनुपात दे दिया था, तो दोनों का योगफल 180 होता है, तो बड़ा कोण का मान जितना होगा वो अनुपात में जो बड़ा होगा तो उसी का मान निकालना था। बाकी इजी रहता है, आसान रहता है। आप लोग मेहनत कीजिए, मेहनत क्या प्रैक्टिस कीजिए ना, बस इसी ज़्यादा भारी क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होगा, जितना सबको बनेगा आपको भी बन जाएगा, ठीक है। मेहनत किए हैं तो मिल जाएगा। बाकी उम्मीद है मेरा भी अच्छा ही आएगा। 84 की हैं, बाकी आप लोग बताइएगा आप लोग का कितना अटेम्प्ट किए हैं कमेंट सेक्शन। वो बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं जवाब देने का पूरा कोशिश करूँगा, ठीक है। इतना ही रखता है आज के लिए, बाय।